मेरे घुमक्कड़ दोस्तों, स्वागत है आपका देखो अपना मंदिर धरोहर सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज सिद्ध बाबा मंदिर एक्सप्लोर करते हैं, जानेंगे इस मंदिर में ऐसा क्या है जिससे सबके बिगड़े काम बन जाते हैं। मंदिर की मान्यताओं के बारे में जानेंगे, देश विदेश से लोग इस मंदिर में क्यों आते हैं। सबसे बड़ी बात, दिल्ली की व्यस्त और भीड़ भाड़ से बचने का सिर्फ 90 किलोमीटर दूरी पे एक दिलचस्प इंतजाम, जहां पशु पक्षियों के मनमोहक आवाज को सुन सकते, यानी आपका वीकेंड मस्त टूर होने वाला है। मंदिर झज्जर जिले के दुबलदन गांव में है। आज दुबलदन गांव में मेरे साथ इस सिद्ध बाबा मंदिर तपो स्थली में हैं शिव नारायण कौशिक जी। तपो स्थली के बारे में कहते हैं कि एक तरफ से दुर्वासा ऋषि चले, हाँ जी, दूसरी तरफ से श्रृंगी ऋषि चले। यही दोनों लोगों का मिलन हुआ, यहाँ मिलन। वहाँ से एक नए सिद्ध बाबा पैदा हुए हैं, उनकी शक्ति से जी, उनकी शक्ति से, दोनों लोगों के मिलन से। आज इस तपोस्थली और सिद्ध बाबा मंदिर की इतनी महत्ता है कि यहाँ कोई अगर गाड़ी भी खरीदता है तो लेके सबसे पहले आता है। गांव में कुछ भी होता है, ऐसी मान्यता है, तो सबसे पहले वर वधुओं को यहाँ ले आते हैं। और सारा कुछ कैसे, ये कब का किस्सा माना जाता है और इस मंदिर को इतनी मजबूती से ऐसे गांव वाले कैसे देख रहे हैं, कब से? जिस टाइम पर पुराने समय में दुबलदन में जंगल ही जंगल था जी, उसी टाइम पर दुर्वासा ऋषि तपोभूमि थी दुबलदन गांव में। वो गांव के बीच में आ चुकी है आज। और उनकी इच्छा हुई, मन में संकल्प आया कि हम श्रृंगी ऋषि से मिलने चले। उधर से श्रृंगी ऋषि को मन में आया मैं दुर्वासा से मिलने चले, और वो दोनों चल देते हैं। और इसी जगह जहाँ पर आज सिद्ध बाबा का स्थान है, इसी जगह उनका मिलन होता है जी। जब वो अंतरात्मा से दोनों मिलते हैं तो एकदम नया चेहरा बिल्कुल साधु के रूप में उनके पास खड़ा हो जाता है उनकी शक्ति से, और उसका नाम दिया जाता है सिद्ध बाबा। तब तक दुबलदन गांव यहाँ बसा भी नहीं था, बहुत पुराने समय की बात है। लेकिन फिर बाद में बताया गया दुर्वासा ऋषि ने, जो इस जगह पर एक बार भी माथा टेकेगा उसकी मनोकामना संपूर्ण हो जाएगी। ये पास में जी, हाँ जी बोलो। ये पास में दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली भी है एक। हाँ, वहाँ उन्होंने तप किया था। इस मिलन के पहले किया था या बाद में, ऐसी क्या? पहले से चल रहा था, तब पहले से चल रहा था, वहीं पर रहते थे अपनी कुटिया में। तो श्रृंगी ऋषि का भी कुछ है यहाँ इस गांव में? श्रृंगी ऋषि का गांव में नहीं है, पर खेती में और पशुधन में लाभार्थी है। जब भी कोई भी गाय भैंस पशु घर में यानी बहता है, दूध वाला है, तो पहले दूध यहाँ चढ़ाया जाता है, उसे धन धान्य की पूर्ति होती है। अच्छा, यानी गाय भैंस ने बच्चा दिया तो पहला दूध बाबा को चढ़ाया जाता है, सुनते हैं। और छठी तिथि को यहाँ पर जोत लगाई जाती है, धूप बत्ती जगाई जाती है, दूध चढ़ाया जाता है। अच्छा, वैसे तो जोत रोज जलती है, लेकिन मेन छठी शुक्ल पक्ष को, प्रत्येक माह। क्या है वो तिथि, उसमें क्या खास रहा उस दिन की? बस वो छठी तिथि इसीलिए बोले जाते हैं, 5 तत्वों का शरीर है। छठे महत्व तो परम धाम की याद, जो उनके मिलन हुआ था उसी की याद में वो छठी। अच्छा, छठी को ही मिलन हुआ था दोनों ऋषियों का। एक और मान्यता है कि बगल में घी की जोत जलाई जाती है, पर ठंडी, वो जला के नहीं जलाई जाती। वो इन्हें जो सिद्ध बाबा के जो चेले हुए हैं, यहाँ पूजा करने वाले हुए हैं, उसको पुजारी का हो या उसके चेले का हो, उनका जब शरीर अंत समय आया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया अपना, तो उन्होंने बोला कि मैं सिद्ध बाबा के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मेरे संपूर्ण गुरु हैं। और तो इसलिए उन्होंने बोला मेरी ज्योति जलाई नहीं जाए,
इसीलिए उनसे मैं नीचे रहूं और मेरी समाधि भी कच्ची रखी जाए। ये यहाँ हुआ था, तो उसी तरह से लोगों ने उसको समाधि दिया और आज भी वहाँ ठंडी ज्योति चढ़ाई जाती है बिना जलाए। और वो ज्योति कभी भी चढ़ाई जाती है कि वो अभी छठी के दिन? नहीं, कभी भी चढ़ा दो वैसे तो, लेकिन छठी के दिन तो वो भी वहाँ चढ़ाती है। यानी इस गांव में कुछ भी नया होता है? हाँ, कुछ भी नया होता है तो इस मंदिर से शुरुआत होती है, इस तपोस्थली से शुरुआत होती है। उसके सब काम सिद्ध होते हैं। पूरे वीडियो में ध्यान से सुनिए, चिड़ियों के चहचहाने, मोर के और कोयल की आवाज़ आपको मिली होगी। आप ये देख रहे हैं इस मंदिर में सिद्ध बाबा के एक शिष्य की ये समाधि है, मिट्टी से बनी हुई है। यहाँ ठंडी जोत जलाई जाती है। ठंडी जोत यानी दीपक को माचिस से नहीं जलाया जाता, सिर्फ दीपक में घी डालकर रख दिया जाता है। वो इसलिए कि इन महात्मा ने खुद कहा था कि मैं सिद्ध बाबा के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए उनसे कमतर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं। तभी से यहाँ ठंडे जोत जलाने का प्रचलन है। इसी समाधि स्थल के बगल में एक मनमोहक तालाब है जो आपकी इस वीकेंड को और मज़ेदार करता है। तालाब, बस, पीपे, ये सब जल स्रोत होते थे। जल प्रबंधन उन्नत होता था। उन दिनों तालाब में स्नान करने की व्यवस्था थी। आज वॉशरूम ने वो छीन लिया है। हालांकि आज भी यहाँ बने घाट बहुत कुछ दर्शाते हैं। पानी तो शुद्ध है, लेकिन किसी के पास वक्त नहीं है कि वो इन समय में आकर स्नान करे। वक्त की मार झेल तो रहा है ये तालाब, लेकिन रहने लायक, देखने लायक व्यवस्थित है। मंदिर के नए पुजारी बताते हैं, पुरानी परंपरा के हिसाब से बहुत भक्तगण यहाँ पे आते हैं। सभी अपनी अपनी भावना से आते हैं और अपनी भावना को पूरी करते हैं ये सब देवता। कुल मिला जुला कर ये मंदिर सही मायने में आपको भाग दौड़ वाली जिंदगी से सुकून दिलाएगा। अगर आप वीकेंड में यहाँ आते हैं तो बहुत कुछ समझ पाते हैं, जैसा कि यहाँ के प्रधान ने बताया। बाहर से भी आते हैं? बाहर से जी, एक बार तो जो अपने अहमदाबाद से भी टीम आई थी, हमारा टूर भी दिया था, घूमने के लिए आ रहे थे। उन वो भंडारा टीम आगे हुए कुछ, उन्हें देखे यहाँ पर पूरा, बोला भाई लोगों की इतनी इच्छा है, अपने आप कोई पुलिस का प्रबंध नहीं है और अपने आप इतनी लाखों पब्लिक अपने आप आस्था जुड़ रही है भाई, जाते हैं यहाँ पर प्रसाद बांट के जाते हैं, खा के जाते हैं। तो इससे और दिल्ली गुड़गांव से बहुत आते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। कब ये इनका यहाँ एक कोई वार्षिक समारोह करते हैं आप लोग, वो कब होता है? वो होता है जी भादवाई छठ का होता है, उतरता भादवाई छठ बोलते हैं ना अपने, उसका होता है जी। साल में एक बार? हाँ, साल में एक बार होता है। वो हर छठ को मेला पड़ता है, पब्लिक हर छठ को जाती है। जो हमारा इसका मनाते हैं हम, ये कैलेंडर भी छपवा रखे हैं इसके अंदर। यही पास में हरियाणा राज्य सरकार के वन विभाग का एक पार्क बना हुआ है, जिसका गेट आपको ये दिख रहा है। इसमें बहुत सारे पौधे पशु पक्षियों के रहने चहचहाने के लिए पर्याप्त है, जिसमें बहुत सारे औषधीय पौधे भी हैं। इसी गांव में दुर्वासा ऋषि का एक मंदिर है। इस मंदिर का भी आप दर्शन कर सकते हैं। हालांकि ग्रामीणों ने, सरकार ने, सिस्टम ने मिलकर इस मंदिर के पुनरुद्धार की बात की है और ये गांव के बीच में एक नया पार्क बन रहा है। तो इस पूरे गांव का दीदार आप भरे और व्यस्त शहर की ज़िंदगी से आकर एक शाम गुजार सकते हैं। यहाँ का रहने का प्रबंध भी सही है, समझा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसे किसी दूसरे पॉइंट्स को एक्सप्लोर करेंगे, तब तक बने